गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है। वर्कशीट नंबर 1 डेट है 8 जुलाई 2021। आज बेटा आपके चैप्टर में शुरू किया, आपकी वर्कशीट में शुरू किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस क्या होता है बेटा? टेंस इज द एक्शन वर्ड्स ऑफ टाइम। टाइम के एक्शन वर्ड्स होते हैं जो ये दिखाता है कि कोई काम किस समय हुआ है, फिलहाल अभी हो रहा है या हो चुका है, पूरा हो गया है, या पहले कभी हुआ था या आगे होगा। तो ये हमारा टेंस होता है। टेंस क्या है? टेंस इज द एक्शन वर्ड्स ऑफ टाइम। टाइम के एक्शन वर्ड्स को टेंस कहते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। अब 3 पार्ट्स जो हमारे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आगे इनके भी चल गए 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसको। सेकंड पार्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज आपका जो टॉपिक दिया गया है वो सिंपल प्रेजेंट, साधारण प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बताया जाता है कि आप डेली रूटीन में क्या काम करते हैं जो आपकी हैबिट में शामिल होता है। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको दिए गए हैं और वही आपको फॉलो करके आगे सेंटेंसेस में पहचानना है या फिलअप करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें क्या आएगा। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस। 2 बार आपको पढ़ना है। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। ट्रेन 7 बजे निकलती है, यानी कि स्टेशन छोड़ देती है। इस यहाँ से किसी भी स्टेशन पे है वो निकलती है। ये उसका डेली का रूटीन है कि उसका फिक्स टाइम है, 7 बजे वो निकल जाती है। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में क्या होता है? राइज होता है, उदय होता है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो हमेशा वहीं से होता है। इसीलिए हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं। आई स्लीप एट 10 PM। मैं 10 बजे सोता हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है, इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। दे स्विम, स्विमिंग उनकी हॉबी है। दे स्विम, वे तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स, तुम फल खाते हो। जर्नल काम कर रहे हो ना। शी रीड्स बुक, वो पुस्तक पढ़ती है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और हम ये देखेंगे जो हमारा वर्ब है, काम करना, जो वर्ब होती है, काम वर्ब तो सबको पता होगा ना। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स जो काम कर रहे हैं, उस काम करने के पीछे ता है, ती है, ते हैं आता है। मैं पढ़ता हूँ, वह नाचती है, वे गाते हैं। तो वर्ब के पीछे क्या आया है? ता, ती, ते आया है और साथ में है। यही उसकी पहचान होती है। अब डिफिनीशन देखो इसकी, या इसका यूज देखिए। सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एन एक्शन विच डिनोट्स सम हैबिट, डेली इवेंट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूज होता है किसके लिए? टू एक्सप्रेस, व्याख्या करने के लिए, एन आइडिया, एक विचार का, और एन एक्शन या किसी कार्य का, विच डिनोट्स, जो दिखाता है, सम हैबिट, कोई हमारी आदत को, डेली इवेंट, हर रोज होने वाली किसी घटना को, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वो फैक्ट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट में ही होगा। हिमालयाज सिचुएटेड इन
नॉर्थ में सिचुएटेड है तो वही रहेंगे। ऐसे ही सन सेट्स इन द वेस्ट में है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेट अस लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेज इन सिंपल टेंस। अब हम देखते हैं कि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सेंटेंसेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, और प्रेडिकेट क्या होता है, वो सेंटेंस को, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला होता है कि वो क्या कर रहा है, किस पर काम कर रहा है। तो इसमें बेसिकली आपके समझाने के लिए क्या दे रखा है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये बेस फॉर्म होती है सेंटेंस को बनाने के लिए। आई ईट, यू फ्लाई, वी वॉच। जो आई, यू और वी, देखो यहाँ आई, यू, वी, दे, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, बाकी क्या है, हमारी वर्ब है। ओके बेटा, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की, और साथ में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। पर यहाँ आपको सिखाने के लिए केवल ऐसे सेंटेंसेस बना रखे हैं जिनमें ओनली वर्ब्स यूज कर रखी है। अब सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है बेटा, एक वचन, ठीक है, और प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन, एक से जो ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल्स होते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, एस या ई एस या आई ई एस जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ता है तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। हमारे अब थर्ड पर्सन तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या होगा, थ्री पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये क्या हमारे फर्स्ट पर्सन, और यू होता है सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, एनी नेम, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है वो बात को कहने वाला, कोई भी जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, और हम मिलकर किसी की बात कर रहे हैं पर वो हमारे साथ है नहीं तो वो थर्ड पर्सन है। या हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है तो ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हमें सेंटेंस में क्या देखना है, ही हो, शी हो, इट हो या एनी नेम हो। तो हमें सिंपल प्रेजेंट में ही, शी, इट या एनी नेम के साथ क्या करना है, एस या ई एस, आई ई एस जोड़ना है वर्ब के साथ। और हमें क्या देखना है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम जो भी हैं वो एक वचन में होने चाहिए, प्लूरल में नहीं होने चाहिए। मोस्टली ये शब्द सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं, परंतु कहीं पर दे रखा हो, दे थर्ड पर्सन होता है पर वो क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए आप, रेगुलर वर्ब्स एड्स एस, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनके साथ एस ही लगता है। मोस्टली जिस वर्ब के लास्ट में दो कॉन्सोनेंट आ जाएं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, मोस्टली उनके साथ एस ही लगता है। जैसे वॉक का वॉक्स, क्लाइम का क्लाइम्स। वर्ब्स एंडिंग इन एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ, जेड, एड्स ई एस। कई वर्ब्स के पीछे क्या होगा, मिक्स, एस होगा या एक्स होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, ओ होगा या जेड होगा। तो उसको अगर हम एस या ई एस ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐड होगा, ओनली ई एस यूज होगा। जैसे मिक्स का मिक्सिज, कैच का कैचेज, वॉश का वॉशेज, गो गोज,
बज बजेज, मिस मिसेस। मिस मतलब याद करना। अब देख लीजिए थर्ड रूल क्या है। जो कॉन्सोनेंट है और उसके लास्ट में वाई आ गया तो हम ऐड करते हैं IES। जैसे स्टडी स्टडीज, लाई लाइज। अच्छा, और वोवल है और वाई है तो ओनली एस ऐड होगा। ये रूल्स आपको एक बार याद करने हैं। जिसको भी समझ नहीं आता है तो वो पर्सनली मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगी। एक बार इन वर्ब्स को देख लेना। जो वर्ब्स लास्ट में दोनों कॉन्सोनेंट है, रेगुलर वर्ब्स होते हैं तो ऐसा आता है। और वर्ब के एंड में अगर एस है, एक्स है, CH है, SH है, O है, Z है तो क्या होगा, ES से ऐड हो जाएगा। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके आगे वाई है, स्टडी, फ्लाई, ये क्या है, LY आएगा ना फ्लाई में भी, तो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई हट करके IES ऐड हो जाएगा। अगर वाई से पहले वॉवल है, वॉवल और कॉन्सोनेंट तो पता होगा ना बेटा, पता होगा ना। वॉवल्स होते हैं 5, AEIOU और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवल पहले है, ए है ना प्ले में, AIEOU। इन 5 वॉवल्स के बाद में अगर वाई है तो ओनली एस ऐड होगा। इनके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट और वाई है तो वाई हटकर IES लग जाएगा। अब देखो, जैसे कि आपको आज इसमें यही सिखाया गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग SEIS। टॉक हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है ना, तो 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं तो क्या होगा, टॉक्स। टीच, टीच CH है ना लास्ट में तो ES लग जाएगा, TEACES। शिवानी मैम टीचीज अस होम साइंस हिंदी, जो आपको पढ़ाती हैं। ऐसे ही टीच CH था और वो रेगुलर काम है इनका। फिक्स X है लास्ट में तो ES लग जाएगा, FIXES, फिक्सिस। ही फिक्सिस द TV, उसने टीवी ठीक कर दिया। से है, इसमें वाई है, वाई से पहले क्या है, वॉवल है तो ओनली एस। ही सेज अ स्टोरी, वो एक कहानी कहता है। ही सेज अ थिंग, उसने एक बात बताई। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है, इसे जल्दी से कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी भेजिए। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।